Welcome to JSKM classes. Myself Devin. First science subject. We discuss on the journal science on the topic of virus. विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. वायरस. तो वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है. अब वायरोलॉजी के जनक कौन है? सबसे फादर ऑफ वायरोलॉजी तो मार्टिनियस बेजरिनक वायरोलॉजी के जनक हैं. तो फादर ऑफ वायरोलॉजी इज मार्टिनियस बेजरिनक. के द्वारा विभिन्न प्रकार के वायरसों से विभिन्न प्रकार के रोग काज होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. विषाणु के द्वारा होने वाले रोग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डिजीज है रेबीज. रेबीज को हिंदी में जलांतक के नाम से जानते हैं. जलांतक रेबीज. रेबीज डिजीज इज काज्ड बाई लाइसा रेबीज वायरस. लाइसा वायरस रेबीज वायरस के रेबीज वायरस से काज होती है. रेबीज होती है एक जूनोटिक डिजीज होती है. रेबीज एक जूनोटिक डिजीज होती है. जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जूनोटिक डिजीज होती है कि एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है. डिजीज डायरेक्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. एनिमल से ह्यूमन में जो डिजीज फैलती हैं वो जूनोटिक बीमारी होती हैं. रेबीज काज होती है रेबीज वायरस से. तो रेबीज वायरस से बचने के लिए जो डिजीज जो वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहले बनाई थी लुईस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था. वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर के 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट डिजीज है मीजल्स. इसे हिंदी में खसरा के नाम से जानते हैं. इसे रुबेला के नाम से भी जाना जाता है. मीजल डिजीज काज्ड बाय मोरबली वायरस या मीजल्स वायरस. तो खसरा की बीमारी जो है वो मोरबली वायरस के द्वारा कार होती है. द डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सलाइवा और म्यूकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. डिजीज बीमारी जो होती है ये फैलती है इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने में. संपर्क में इन्फेक्टेड व्यक्ति के सलाइवा और म्यूकस यानी कि लार और बलगम के सीधे संपर्क में आने में या हवा के माध्यम से थ्रू द एयर ऑफ बाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. खांसी या छींकने से पैदा होने वाली जो सांस की बूंदें होती हैं, जो वाटर ड्रॉप्स होती है, उनके सीधे संपर्क में आने से ये डिजीज फैलती है. मीजल्स खसरा. इसमें जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है. मीजल्स के रोकथाम के लिए जो वैक्सीन विकसित की थी वो मैरिस हिलमैन ने सबसे पहले वैक्सीन की थी. इसका जो नाम है वैक्सीन को MMR वैक्सीन. जिसकी वैक्सीन होती है वो दो प्रकार से प्रिवेंट करती है मीजल्स से. फर्स्ट MMR और सेकेंड MMRV. फर्स्ट MMR होती है वो तीन प्रकार के वायरस संक्रमण से बचाती है, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला. सेकेंड है MMRV वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करती है मीजल्स, मम्प्स, रुबेला और चिकन पॉक्स. नेक्स्ट डिजीज है हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस होती है, इसमें क्या होता है? ये हेपेटाइटिस इज caused by a virus that infect liver cell and causes inflammation. हेपेटाइटिस जो होता है ये लीवर कोशिकाओं को संक्रमित करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है. हेपेटाइटिस होती है और विभिन्न प्रकार की होती है. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E. 5 प्रकार की हेपेटाइटिस होती है.
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो होती है वो काज करता है हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होती है। मोस्टली इस हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो होती है वो काज करती है हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा ये काज होती है। ये क्या करती है, इसका जो ट्रांसमिशन जो संक्रमण फैलता है वो इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज या बॉडी फ्लूइड के, जो पर्सन इन्फेक्ट होता है उसके बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण फैलता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जो होती है वो काज करता है हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा ये काज होती है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो पेरेंटल प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से, यानी बॉडी फ्लूइड के सीधे संपर्क में आने से या इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज के यूज करने से ये फैलता है, जिसका ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी जो होती है इसे डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये हेपेटाइटिस डी वायरस के द्वारा काज होती है। इसका भी सीधे संपर्क में आने से या इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज के यूज करने से हेपेटाइटिस डी का संक्रमण फैलता है। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई जो होती है वाटरबोर्न डिजीज होती है जो काज करती है हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये जो होती है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा फैलती हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये पेरेंटल कांटेक्ट के द्वारा फैलती हैं। पेरेंटल कांटेक्ट मतलब इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, सीरीज नीडल या कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस सी फैलती हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के दौरान मदर से बेबी में भी हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर मदर जो इन्फेक्टेड है तब बेबी में भी चांसेस रहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस होने के। नेक्स्ट डिजीज है हर्प्स, हर्पिस डिजीज है। हर्पिस डिजीज जो होती है काज करती है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा। हर्पिस काज्ड बाय द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा काज करती है। इसका जो इन्फेक्शन इसका जो फैलता है वो स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा इन्फेक्शन इसका काज। अगली जो डिजीज है वो पोलियो। पोलियो क्या होता है, पोलियो जो काज करता है वो पोलियो मेलाइटिस के नाम से भी इसको हम जाना जाता है। और पोलियो को जो काज करता है पोलियो वायरस के द्वारा काज होती है। पोलियो को पोलियो मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो जो डिजीज काज होती है वो पोलियो वायरस के कारण काज होती है। पोलियो डिजीज में होता क्या है, पोलियो डिजीज जो पोलियो वायरस होता है वो इफेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड मेरुरज और काजिंग मसल्स को पैरालिसिस और वीकनेस देता है। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस में क्या होता है कि बॉडी पार्ट का मूवमेंट रुक जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो पोलियो इज ए वायरल डिजीज विच में इफेक्ट द स्पाइनल कार्ड काजिंग मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। पोलियो जो होती है ये वायरल डिजीज होती है जो कि बॉडी में मसल स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट करती है और मसल्स को वीक कमजोर कर देती है। वर्ल्ड पोलियो डे, क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, मतलब जागरूकता के रूप में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। जो पोलियो का ट्रांसमिटर होता है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा होता है या कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। इसके जो वैक्सीन थी वो दो प्रकार की थी, आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी जो है उसका फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। इसकी जो खोज किया था वो डॉक्टर जॉन सल्क ने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को बनाया था, जो कि आईवी जो कि सीरीज के द्वारा नीडल के द्वारा दी जाती थी। उसके बाद जो वैक्सीन बनी वो ओपीवी बनी। ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे डॉक्टर अल्बर्ट शेविन ने डिस्कवर किया था। इसको एज ए ड्रॉप मतलब मुंह के द्वारा, मतलब मुंह से यानी कि ओरल दिया जाता था।
नेक्स्ट डिजीज है एड्स। एड्स का फुल नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षित अपूर्णता संलक्षण। इसके हिंदी में नाम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता संलक्षण के नाम से जाना जाता है। एड्स जो काज होता है वो काज करता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। एड्स काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा काज होता है, मतलब के कारण होता है। HIV का फुल नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसे हिंदी में कहते हैं मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु के नाम से जानते हैं। इसे डिस्कवर एड्स के डिस्कवर सबसे पहले इन्होंने बताया था, इसको पहले बताया था ल्यूक एंटोनी मॉन्टिग्नर और अमेरिकन फिजिशियन वैज्ञानिक रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक एंटोनी मॉन्टिग्नर और अमेरिकन फिजिशियन वैज्ञानिक रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने एड्स ल्यूक एंटोनी मॉन्टिग्नर को 2008 में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस के डिस्कवरी खोज करने के लिए नोबेल प्राइज 2008 में दिया गया। जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था ल्यूक एंटोनी मॉन्टिग्नर को, उन्होंने शेयर किया था हेराल्ड जूनियर हसन के साथ साझा किया था इन्होंने। और हेराल्ड जूनियर हसन जो है वो मानव पेपिलोमा वायरस की उन्होंने मानव पेपिलोमा वायरस की खोज की थी जो कि सर्वाइकल कैंसर को काज करता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब बात करते हैं कि HIV ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो HIV ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल बिहेवियर के द्वारा, नीडल एंड सीरीज, इन्फेक्टेड नीडल एंड सीरीज के यूज करने से, बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से और ब्रेस्ट मिल्क फीड करने से। HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्रेस्ट मिल्क फीड करने से HIV का संक्रमण फैलता है। नेक्स्ट जो डिजीज है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो काज होती है वो होती है इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। तो इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू नाम से भी जानते हैं, इन्फ्लुएंजा को फ्लू नाम से भी जाना जाता है। इसको जो जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था उन्हें विलियम विल्सन स्मिथ, क्रिस्टोफर एंड्रियास एंड पैट्रिक लेड्रो ने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था ह्यूमन काज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जिससे होता है उस वायरस के बारे में सबसे पहले विल्सन स्मिथ, क्रिस्टोफर एंड्रियास एंड पैट्रिक लेड्रो। नेक्स्ट डिजीज है मम्प्स को हिंदी में गलसफा या कंठमाला नाम से जाना जाता है। ये मम्प्स जो होता है वो काज होता है आर्थो रूबल वायरस के द्वारा। मम्प्स इज काज्ड बाय वायरस कॉल्ड आर्थो रूबल वायरस के द्वारा। बट कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि मम्प्स इज काज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, इसे मम्प्स वायरस के द्वारा काज होता है। तो पैरामिक्सो वायरस या आर्थो रूबल वायरस के द्वारा मम्प्स डिजीज काज होती है। मम्प्स जो होती है ये इसके सिम्टम क्या हैं? ये जो होती है पेन, फीवर आता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। कंठमाला है कि कान नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है, बिलो द ईयर पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। मम्प्स गलसुआ या कंठमाला नाम से जानते हैं। तो मम्प्सवा की जो वैक्सीन है, मम्प्स के लिए जो वैक्सीन खोज की थी मोशिन हिलमैन ने खोज की थी। तो इसकी जो वैक्सीन है तो सेपरेट अलग से दे सकते हैं या मिक्स करके देते हैं MMR वैक्सीन या MMRV वैक्सीन, जो कि 3 MRV वैक्सीन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। और जो MMRV वैक्सीन होती है वो मीजल्स, मम्प्स, रुबेला और चिकन पॉक्स 4 चीज़ों से
बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें जो वायरस होता है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। नेक्स्ट डिजीज आती है चिकन पॉक्स, छोटी माता की, जिसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्टेड डिजीज कास्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसे VZV से इंडिकेट करते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन एज वेरिसेला। चिकन पॉक्स को वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है वो एयर बर्न डिजीज होती है, यानी कि एयर के द्वारा ट्रांसमिशन इसका होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि इधर चिकन पॉक्स से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चिकन पॉक्स जो होती है इसके द्वारा जो शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, जिनमें खुजली काफ़ी होने लगती है, फफोले टाइप में बनने लगते हैं। इसकी जो भी वैक्सीन होती है वो MMRV वैक्सीन या MMRV वैक्सीन या MMR वैक्सीन होती है। MMR क्या होते हैं कि ये 3 चीज़ों से, मीजल्स, मम्प्स और चिकन पॉक्स और रुबेला, 4 चीज़ों के साथ। इसमें जो वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स में जो वायरस काज करता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। स्मॉल पॉक्स जो होता है इसको हिंदी में बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। स्मॉल पॉक्स वॉज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय वेरियोला वायरस। ये वेरियोला वायरस के कारण फैलती है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एयरबोर्न डिजीज होती है। एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, संक्रमण फैलता है। एक व्यक्ति के संपर्क मतलब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने में, लंबे समय तक संपर्क में आने से भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण फैलता है। सबसे पहले वैक्सीन जो बनाई थी स्मॉल पॉक्स की डिजीज से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाए थे वो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन विकसित किया था। एडवर्ड जेनर इज द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड। तो चेचक का जो टीका बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। काफ़ी कंफ्यूजन काज करता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में को हम ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो होती है वो 2 डिफरेंट वायरस के द्वारा काज होती हैं। और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में एक अंतर ये होता है कि स्मॉल पॉक्स जो होती है उसमें डिजीज के शुरुआत से पहले फीवर आता है, फिर उसमें रेसेस और धब्बे चकत्ते पड़ने लगते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स में क्या होता है कि सेम टाइम फीवर भी साथ और दाने पड़ना एक साथ शुरू होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में है। नेक्स्ट डिजीज है डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। और डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो डेंगू फीवर आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू जो काज होता है वो डेंगू वायरस के द्वारा काज होता है। इसे DNV के नाम से भी जानते हैं। डेंगू वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। डेंगू वायरस को सबसे पहले खोज किया था, जिस वायरस को सबसे आइसोलेट किया था रेन कुमारा और सुसुम होटा ने इन 1943 में रेन कुमरा और सुसुम होटा ने सबसे पहले डेंगू वायरस को अलग किया था। डेंगू वायरस होता है ये फर्स्ट डेंगू वायरस की सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो डेगवैक्सिया वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट डिजीज है सार्स, जिसका फुल नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होती है ये वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो काज करती है सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस के द्वारा काज होती है। तब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। सार्स को हम सार्स CoV के नाम से भी जानते हैं, या सार्स को CoV भी कहा जाता है।
इसका जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के कारण ये काज करती हैं। नेक्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया है ये काज करती है चिकनगुनिया वायरस के द्वारा। चिकनगुनिया इज ए इन्फेक्शन काज्ड बाई चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस के द्वारा ये संक्रमण काज होता है। चिकनगुनिया जो होती है वो 2 प्रकार के मच्छरों से, मॉस्किटोस के द्वारा ये फैलती है। कौन कौन से आते हैं? एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस एगिप्टाई। इन 2 मच्छरों के द्वारा चिकनगुनिया का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। मतलब इनके बाइट के द्वारा, एक पर्सन से बाइट किया फिर दूसरे पर्सन काट किया, तो ये इसके वाहक कैरियर के काम करती हैं चिकनगुनिया के वायरस के। इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ये आरएनए जो वायरस के द्वारा काज होती हैं। You like, share and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.